लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं। शनिवार को पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी यह टर्म पूरा करेंगे, देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर सवाल पर अमित शाह ने कहा, देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहूंगा कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही यह टर्म पूरा करेंगे और टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें बीजेपी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह सुनिए और क्या कुछ कहा अमित शाह ने। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहता हूं। इससे पहले केजरीवाल ने शनिवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर किया गया, फिर मुरली मनोहर जोशी जी को, सुमित्रा महाजन जी को, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा, अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। उन्होंने कहा, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, उसके बाद मोदी जी, उसके बाद मोदी जी के खास सबसे अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं, अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं। जरा सुनिए और क्या कुछ कहा केजरीवाल जी ने। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे। जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी का वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। इस मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शनिवार को एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा, केजरीवाल और पूरा इंडी गठबंधन चुनाव में विफलता का एहसास कर बौखला गए हैं।
देश को भटकाना और भ्रमित करना ही इनका उद्देश्य है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ मोदी जी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के सामने न तो इनके पास कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम। अब मोदी जी के उम्र का बहाना लेकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मोदी जी का कण कण और क्षण क्षण भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और अपने अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। विपक्ष खुश ना हो, कोई मुगालता ना पाले। मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। इंडी गठबंधन और बेल पर जेल से बाहर आया नेता भी जानता है कि आएगा तो मोदी ही, रहेगा तो मोदी ही, भारत को मजबूत बनाएगा तो मोदी ही।